अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होने वाला था क्योंकि कॉलेज वालों ने फिर से हमें बुला लिया असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ हो गया जब मैंने मैसेज देखी ग्रुप में कि कॉलेज जाना कंपलसरी है आज क्योंकि असाइनमेंट सबमिट करने थे। असाइनमेंट्स के मार्क्स हमारे एक्सटर्नल एग्जाम्स में ऐड होते हैं। मैम ने स्ट्रिक्टली बोला था कि मैं अगले दिन से किसी का भी असाइनमेंट नहीं लूँगी, तो मैं निकल गई घर से कॉलेज के लिए। वैसे जब हम छोटे होते हैं कहते हैं ना हम कब घर से निकलेंगे, हम घर में तंग आते हैं क्योंकि घर वाले डांटते हैं, हमें सिखाते हैं सही क्या है गलत क्या है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं फिर जब वो मौका आता है घर से निकलने का, और फिर जब हम घर से निकलते हैं फिर हमें यहाँ पे ना अपने घर की वो कदर आ जाती है। जब घर में होते हैं सुबह मम्मी उठाती है, ब्रेकफास्ट करवाती है, बनाती भी खुद है। यहाँ पे हमें सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक की प्रिपरेशन आपको खुद ही करनी पड़ती है, खुद ही सारा कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है और खुद को खुद ही खिलाना पड़ता है क्योंकि बाहर जाके आपको मम्मी नहीं आ सकती खिलाने के लिए और ना ही आपके अब्बू आ सकते हैं आपको बोलने के लिए कि आ जाओ खाना खाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि जो घर की जो स्ट्रिक्टनेस होती है ना, मुझे लगता है बाहर की आज़ादी से बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि घर में अगर आप गलती करते हो घर में सुधारने वाले मतलब घर में मम्मी भी समझाती है, बहन होते हैं, भाई होते हैं, वो समझाते। लेकिन जब आप बाहर जाते हो गलतियां हम खुद भी करते हैं और उनको सुधारने का मौका भी हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं समझाता। उल्टा यहाँ पे लोग आएंगे आपको वो गलतियाँ करने पर और मजबूर करेंगे। बेहतरीन जगह मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अपना घर ही होता है। लेकिन खैर छोड़ो, पढ़ना है, पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। घर में अंदर बैठ के पढ़ाई तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मैं नेचर का व्यू भी एंजॉय कर रही थी और आपको ज्ञान भी बांट रही थी। एक तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन का होना तो बनता ही है। फाइनली भैया ने 7 किलोमीटर के सफ़र को 1 घंटे में पूरा करवा ही दिया। दोस्तों यहाँ पे हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था, यहाँ पे हमें 30 मिनट और पैदल चलना पड़ता है कॉलेज तक पहुँचने के लिए, जिसको तय करते करते हम कब्र तक पहुँचने ही वाले होते हैं। लेकिन आगे चल के हमें एक अंकल की शॉप दिखाई देती है, यानी कि उम्मीद की किरण। उसके साथ साथ ही हम कॉलेज भी पहुँच जाते हैं। कॉलेज पहुँचने के बाद यहाँ देखा कि कोई भी नहीं आया था, शायद हम ही आए थे आज कॉलेज। मंडे थी लेकिन बच्चे आने वाले थे शायद। और उस अंकल के पास मैंने थोड़ा सा जूस लाया 20 रुपए वाला, और जूस पीने के बाद हम क्लास में एंटर हुए। क्लास में देखा तो यहाँ पे 2-3 ही बच्चे आए हुए थे, तो मैं बाहर चली आई। बाहर बहुत ही ज़्यादा हवा अच्छी चल रही थी तो मैं भी बाहर ही बैठ गई। 10 मिनट्स के बाद मैं अंदर चली गई। हमारी क्लासेस भी होनी थी और असाइनमेंट भी सबमिट करना था। फिर से एक बार मैंने असाइनमेंट चेक कर दिया कि कहीं पे मैंने गलती मत की है, लेकिन मैंने सारा कुछ अच्छे से लिखा हुआ था। मैंने अच्छे से चेक भी किया था घर में भी और मैंने क्लासरूम में भी चेक किया। असाइनमेंट सबमिट करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी और मैं बहुत ही ज़्यादा भुक्कड़ भी हूँ। मैंने ब्रंच और लंच साथ में ही ख़त्म कर दिया। मैंने ब्रंच के लिए पपीता और लंच के लिए पुलाव बनाया था, जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया था और मैंने क्लास में शेयर भी किया बहुत सारों के साथ और सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसके साथ ही हमें यहाँ पे ऑफ भी हो गया और मैं निकल गई छतरी खोल के क्योंकि इसके बगैर यहाँ चलना नामुमकिन है। वैसे जब मैं सुबह घर से निकली थी लगा था कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट आज हमारी सारी ही क्लासेस हुई। यहाँ पे हम सब बच्चे गाड़ी का वेट कर रहे थे, कोई भी साए में नहीं बैठ रहा था क्योंकि सबको सीट के चक्कर में धूप में ही बैठना था और सबसे पहले गाड़ी में चढ़ना था। यहाँ पे फिर भी हमें भी सीट मिल गई थी, सब बच्चों को सीट्स मिल गई थी और यहाँ पे हम निकल गए थे घर के लिए। मेरी सीट खिड़की के साइड थी तो मैं व्यू एंजॉय कर रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और हवा भी अच्छी आ रही थी क्योंकि ये वाले बायर तेज़ चल रहे थे एज़ कम्पेयर टू सुबह वाले बायर। जैसे आप सबको पता ही है जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं। यहाँ पे जगह जगह टेम्पल्स ही दिखाई देते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ ही मैं पहुँच गई घर अपने। घर आते ही आज का दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट हो रहा था। मैंने उसका पहले रिवाइज़ कर लेती हूँ सारा कुछ और मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 2000 years later. पढ़ाई करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने सोचा खुद के लिए कुछ बनाती हूँ। मेरे पास 2 आलू पहले से ही पड़े थे तो मैंने इन्हीं से अपना जो इवनिंग स्नैक है वो तैयार किया।
जिनमें मैंने गार्लिक्स भी ऐड किए थे। इनसे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। इसके साथ ही मैंने ब्रेड भी निकाली और जो मैंने ये पोटैटोज़ तैयार किए थे इनको उसमें ऐड कर दिया। फिलिंग करने के बाद मैंने इनको अच्छे से पहले फिल किया ताकि ये बाहर ना निकले साइड साइड से। मैंने इनको ऐड कर दिया अच्छे से। उसके बाद इनके ऊपर मैंने और एक ब्रेड डाली क्योंकि वरना ये अच्छे से नहीं बनते ये ब्रेड टोस्ट। मैंने उसके बाद पैन डाली, रोटी वाली पैन, क्योंकि यहाँ पे 3 एक साथ आ जाएंगे और मेरा गैस भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो आप ये देख सकते हो मेरे ब्रेड टोस्ट जो है जो तैयार हो चुके हैं अच्छे से। ये बहुत ही मज़े के बने थे और मैंने अच्छे से एंजॉय भी किया और मेरी भूख भी ख़त्म हो गई। शाम को मैंने एक आइसक्रीम भी खाई जिसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। अल्लाह हाफ़िज़।